14 of our JavaScript series. As I already discussed about the browser object model in the previous tutorial, in tutorial 13, and in that particular tutorial मैंने आपको ये भी बोला था कि जब आप जहाँ पे हमारे विंडो ऑब्जेक्ट्स चल रहे थे तो जिसमें अलर्ट प्रॉम्प्ट एंड कन्फर्म के बारे में आया था, तो मैंने बोला था कि आई विल बी कवरिंग दीज पर्टिकुलर मैथड्स इन द कमिंग ट्यूटोरियल। तो वही आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जावा स्क्रिप्ट, जिसको क्या बोलते हैं, पॉपअप बॉक्सेज इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इनको पॉपअप बॉक्सेस भी बोल देते हैं, इनको डायलॉग बॉक्सेस भी बोल देते हैं। तो बेसिकली अगर सबसे पहले पॉपअप बॉक्सेस की बात करें तो इनका मेन काम क्या है, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द मैसेज और नोटिफिकेशन टू द यूजर। कोई किसी पर्टिकुलर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए या कोई नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करने के लिए वी यूज पॉपअप बॉक्सेस। So basically we have three type of pop-up boxes in JavaScript. Number one is alert, second one is prompt and third one is confirm. ठीक है, तो ये तीन पॉपअप बॉक्सेस होते हैं, तीन मेथड्स हैं, विंडो ऑब्जेक्ट मॉडल का ही पार्ट है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका डेफिनेशन कि ये अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कन्फर्म क्या होते हैं, और इनके अलावा फिर हम देखेंगे आगे कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोड हम यूज कर सकते हैं। राइट, तो चलो, तो अगर हम अलर्ट की बात करें तो अलर्ट में क्या होता है कि जब भी आपको कोई वार्निंग मैसेज देना है एक तरह से, ठीक है, या तो आपको सीधे सीधे सपोज कोई वार्निंग मैसेज देना है, वार्निंग मैसेज हुआ, या फिर मान लो आपको डायरेक्टली देना है, जैसे मान लो आप एक फॉर्म क्रिएट करते हो, जब आपने सबमिट करा तो आप भाई एक मैसेज देना चाहते हैं लाइक फॉर्म सबमिटेड, इस तरह से आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, फॉर्म सबमिटेड। आपको समझ में आ रहा होगा, जहां सीधे सीधे कोई वार्निंग या एक सिंपल मैसेज प्रोवाइड कराना होता है कि ये काम हो गया है। सपोज आपको कुछ मैसेज सेंड करना है तो वहां से दिखा दिया कि सेंड हो चुका है, दिस इज सेंड। तो इस तरह से तो वार्निंग वगैरह सिंपली एक मैसेज जहां डिस्प्ले कराना होता है वो हम करते हैं आपके अलर्ट मेथड के हेल्प से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, जैसे सबसे पहले मैं ये वाला सपोज प्रॉम्प्ट की अगर हम बात करें तो प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि आपको एक वहां पे पॉपअप बॉक्स तो मिलेगा, लेकिन उससे पहले वो क्या करेगा, एक यूजर से इनपुट लेता है। ठीक है, टेक्स इनपुट, ठीक है, फ्रॉम यूजर। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एक इनपुट लेगा यूजर से। सपोज हमें कुछ भी बनाना है, जैसे आपने एक नेम के लिए एक पॉपअप बॉक्स बनाया जिसमें आप नेम एंटर कराना चाह रहे हो, तो जब आप उसमें एक नेम एंटर करा देंगे, ठीक है, तभी वो आपको आगे लेके जाएगा, अदरवाइज वो नहीं लेके जाएगा। ठीक है, जब आप एक यूजर इनपुट वहां पे लेते हैं। क्लियर है ये चीज। अब ऐसे ही मतलब जैसे मान लो सपोज आपको वोटिंग के लिए अप्लाई करना है, आप वोटिंग के लिए, तो वोटिंग के लिए उम्र क्या होती है, ठीक है, कितनी होती है, या तो इक्वल टू या फिर आपका ग्रेटर देन, है ना, 18 हम यही रखते हैं। तो इसके लिए भी आप बना सकते हो कि एंटर योर एज, हम ऐसे दिखा दें कि सपोज एंटर योर एज, सपोज एंटर योर एज। तो जब वो एज एंटर करेगा अपनी 18 या 18 से ज़्यादा, तो फिर उसके बाद हम उसको यस और नो में बन के आता है उसमें। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम 20 एंटर करी, फिर हमने यस करा, तो वो कोई ना कोई मैसेज वहाँ पे दिखा देगा कि एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये है प्रॉम्प्ट और अलर्ट का बात। अब थर्ड वन इज द कन्फर्म। कन्फर्म में ये होता है कि एक पेज से सपोज दूसरे पे रीडायरेक्ट करना है या कुछ भी ऑपरेशन करना है, उस चीज को करने से पहले वो यूजर का कंसेंट लेता है। क्या लेता है, यूजर्स कंसेंट। अगर आप इसको जनरल टर्म्स में बोले तो दैट इज कॉल्ड यूजर्स कंसेंट। लाइक डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, है ना, ऐसे मैसेज हम दे सकते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू। एक हमने ऐसे मैसेज दिया अलर्ट बॉक्स में, और वहां पे दो बटन बन के उसमें आते हैं, यस और नो के। यस करोगे तो वो किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, और नो के केस में वो किसी और पे कर देगा। तो ये तीन मेथड्स होते हैं आपके डायलॉग बॉक्स के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया होगा इनका डिफरेंस। ठीक है, अलर्ट सिंपली एक वार्निंग देता है, प्रॉम्प्ट में वो यूजर से एक इनपुट लेगा, तब उसमें आगे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर आगे आ जाता है आपका कन्फर्म के बारे में। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं। चलो, अब इन्हीं को मैं आपको बताता हूँ, अपने वीएस कोड पे चलते हैं, और वीएस कोड के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले इनका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलो, तो बहुत ही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। ठीक है, कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है ये। चलिए, अब जैसे कि आगे चलते हैं, अब मैंने अपने वीएस कोड पे, ठीक है, तो यहाँ देखो, इस तरह से मैंने तीनों ही फाइल पहले ही सेव कर ली है। हम तीनों मेथड के लिए एक अलग अलग कोड यहाँ पे रन करा के देखेंगे। ठीक है, चलो,
तो सबसे पहले अलर्ट के लिए देखते हैं। तो अलर्ट में अभी आप यहाँ पे कोड पे देखें तो दिस इज सिंपल कोड, इसमें कुछ नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर बना दिया HTML कोड का जिसमें बॉडी के अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डिफाइन है। अब अलर्ट के लिए क्या करना है, HTML के फॉर्म हम पढ़ चुके थे, तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या है मेरा, एक बटन क्रिएट करने का। स्क्रिप्ट टैग का आपको पता है, आप स्क्रिप्ट टैग को हेड में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं गया अपने बटन पे, ठीक है, मैंने क्या किया, एक बटन का यूज किया, यहाँ पे बटन क्रिएट करा, ठीक है। अब बटन के बाद इवेंट्स, अब मैं पहले ही बता दूं, इससे जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा दैट विल बी अबाउट जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। तो अभी बटन के बाद हम एक इवेंट रन कराएंगे यहाँ पे ऑन क्लिक, मतलब किसी बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, क्या एक्शन ट्रिगर होगा, ठीक है। तो ऑन क्लिक किया, तो ऑन क्लिक के बाद में यहाँ पे सपोज मैं एक मेथड बनाने वाला हूँ शो नेम से, ठीक है। मैंने एक मेथड बनाया, यहाँ पे एक फंक्शन है मेरा सपोज शो नेम से, सिंपल, ये मैंने किया। और यहाँ पे मैंने उसका नाम क्या रख दिया, साइज लाइक क्लिक मी, ठीक है। और उस बटन को कर दिया बच्चों क्लोज, ठीक है। एक सिंपल मेथड, कुछ नहीं किया अभी। अब मैं गया अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर अब मैंने क्या करा, फंक्शन क्रिएट करा। कौन सा फंक्शन, आप स्टेप देख लेना, फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या रखा मैंने, शो, ठीक है। शो फंक्शन का नाम रखा हुआ है और इसको विद इन करली ब्रेसेस हमने यूज करे, स्कोप हो गया। अब इसके अंदर मैं सीधे अलर्ट मेथड का यूज करूंगा, ठीक है। कुछ भी अलर्ट में सपोज मैंने कुछ भी दिया है ना, अलर्ट के अंदर सपोज, एक सेकेंड, अलर्ट के अंदर मैंने सपोज दिया टैग लर्निंग विद रजत, हमने ये सिंपल इस तरह, बस दैट्स इट। अब इसमें हमने किया क्या, फंक्शन के अंदर इस तरह एक फंक्शन क्रिएट करा शो नेम से, और अलर्ट मेथड है, अलर्ट मेथड में जो भी आपको मैसेज डिस्प्ले कराना है वो आपने कराया, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन क्रिएट करा और उसमें एक इवेंट ट्रिगर कराई ऑन क्लिक, जो क्लिक करने पे बटन पे कौन सा मेथड कॉल करेगी, शो नेम से। चलो अब होपफुली देखते हैं इसको रन करा के, सिंपल तरीके से रन करा के देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे देखो एक बटन बन के आया, एक बटन बन के आया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक नहीं करा तो आप यहाँ देख रहे हो एक अलर्ट बॉक्स बन के आया टैग लर्निंग के दर्जे, जो मैसेज डिस्प्ले मुझे कराना। रिफ्रेश करा के एक बार और देख लेते हैं, तो जैसे क्लिक नहीं करा तो यहाँ पे इस तरह से ये, अब ये सिंपल आपको अलर्ट बॉक्स समझ में आ गया होगा कि अलर्ट बॉक्स काम कैसे करता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चले, चलो इसके बाद हम गए हमारे नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे गए तो यहाँ पे कन्फर्म पे, चलो कन्फर्म देखते हैं। कन्फर्म में क्या बताया था, अगर आप पीपीटी में देखें तो कन्फर्म में क्या बताया था यहाँ पे कि इनपुट सॉरी यूजर का कंसेंट लेता है, थर्ड वाला जो है, या यूजर का कंसेंट लेता है, लाइक डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। तो मैं प्रॉपर आपको कोड यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। चलो तो कन्फर्म में गए, है ना, तो कन्फर्म का हम कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक तो बटन ही क्रिएट करना है, तो बटन क्रिएट करना है ना। तो सपोज मैं यही वाली लाइन पिक कर लेता हूँ, यही वाली मैंने लाइन पिक कर ली अपने कन्फर्म के अंदर, ठीक है, दिस वन। चलो मैंने यहाँ पे भी एक नया है, न्यू प्रोग्राम है, तो शो नेम से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ यही हमने करा। अब मैं गया स्क्रिप्ट के अंदर, तो स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा। फंक्शन किस नेम से बच्चों, शो के नेम से, शो के नेम से एक फंक्शन क्रिएट हुआ, सिंपल, अभी तक कुछ नहीं, जैसे पहले किया था वही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है कि हम एक यूजर रिस्पॉन्स कलेक्ट करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ कोड लिख के बताता हूँ, फिर उसका जब आप आउटपुट देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तभी मैं और दोबारा समझाऊंगा इसको। सपोज मैंने क्या पे वेरिएबल डिफाइन करा लेट के अंदर, मान लो यूजर रिस्पॉन्स के नाम से, मैंने एक यूजर रिस्पॉन्स के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करा, और इसके अंदर मैं कन्फर्म मेथड को यूज कर रहा हूँ। जो हमारा कन्फर्म मेथड है मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो सीधे सीधे कन्फर्म की जो भी वैल्यू होगी वो यूजर रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अभी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कराया है कि यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू यही होती है स्पेलिंग। चलो तो एक सिंपल एक वेरिएबल के अंदर मैंने कन्फर्म की वैल्यू को कराया। अब क्या कर सकते हैं, इफ और एल्स की दो कंडीशन लगाएंगे। अब इफ और एल्स की कैसे लगाएंगे, पहले देखो, इफ के अंदर मैंने क्या करा, जो वैल्यू है कौन सी वेरिएबल की, यूजर रिस्पॉन्स, ठीक है, यूजर रिस्पॉन्स। इफ यूजर रिस्पॉन्स के लिए हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि इसके अंदर हम दे रहे हैं अलर्ट, अलर्ट किया, और यहां पे मैंने लिखा लाइक यू क्लिक्ड ओके, कुछ भी आपने ऐसे एक मैसेज डिस्प्ले करा, सिंपल। यहाँ पे मैंने अलर्ट का भी यूज करा। अब इसके अलावा फिर मैंने और क्या करा, एल्स का यूज करा। इफ एल्स कंडीशनल्स भी हम कवर कर चुके हैं। तो एल्स के अंदर गए, एल्स में भैया क्या है हमारा, फिर एक अलर्ट डिस्प्ले कराया। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिर दिखाने वाला हूँ, क्या दिखाने वाला हूँ कि यू क्लिक्ड कैंसिल,
यू क्लिक्ड कैंसिल। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। चलो अभी आपको समझ में आया। अभी मैंने कुछ नहीं करा, एक पहले बटन बनाया यहाँ पे और फिर उसके लिए फंक्शन डिफाइन करा। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने जो कन्फर्म का जो भी मैसेज आपको डिस्प्ले कराना है वो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया जिसका नाम है यूजर रिस्पॉन्स। और इफ एल्स की कंडीशन में दिखाया कि यूजर रिस्पॉन्स अगर मिलता है तो उसका मतलब है वहां मैसेज मिलेगा यू क्लिक्ड ओके, अदरवाइज यू क्लिक्ड कैंसिल। चलो इसको रन करा के देखते हैं, तो जब ज़्यादा मजा आएगा तब समझ में आएगा कि चीज़ें हैं क्या। चलो यहाँ पे कराया मैंने रन इसको। अब मैं करने वाला हूँ क्लिक मी। तो क्लिक मी करने पे देखो इस तरह से आपका कन्फर्म मेथड काम करता है। यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, जो हमने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करा है। अगर आप यहाँ पे ओके करते, इतना भी कर सकते थे, और ओके करते तो ओके पे वो दिखा देगा, ओके किया तो यू क्लिक्ड ओके, ओके फाइन। अगर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा हूं मैं, कैंसिल पे गया, या ओके एंड कैंसिल बाय डिफॉल्ट होते हैं, ये कन्फर्म मेथड के अंदर इसकी प्रोग्रामिंग हो रखी है, हमें नहीं लगाना कि ओके बटन कैसे काम कर रहा है, कैंसिल कैसे कर रहा है। तो ये हो गया कैंसिल, फाइन। तो ये चीज हो गई। चलो तो ये आपको समझ में आ गया कन्फर्म बॉक्स, ये रहा हमारा कन्फर्म मेथड। चलो इस तरह से तो अब आप समझ गए होंगे कि यूजर रिस्पॉन्स वाले पे अगर पॉजिटिव ले रहे थे तो वहां पे हम ओके लिख रहे थे, अदरवाइज हम कुछ और लिख रहे थे, कैंसिल। चलो अब मैं चल रहा हूं प्रॉम्प्ट की तरफ। तो प्रॉम्प्ट में क्या होता था बच्चों, प्रॉम्प्ट हमारा यूजर का इनपुट लेता है फिर उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, चलो सिंपल कोड है, थोड़ा थोड़ा अलग है, तो बस आपको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे भी क्या करा, एक बटन को कॉपी कर लिया, सेम बटन तो आपको क्रिएट करना ही करना है। फिर मैं अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर गया। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर गया तो स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले मैं वही काम करने वाला हूँ जो अभी तक करता रहा हूँ, फंक्शन। फंक्शन क्रिएट करा और फंक्शन का नाम हमने क्या रखा है यहाँ पे, शो। शो फंक्शन रखा हुआ है और इस तरह ये हो गई आपकी मेन सिंटैक्स। अब इसके अंदर हम और ज़्यादा आगे चलेंगे। तो फंक्शन में हम आगे गए तो फिर मैंने देखो मैंने वेरिएबल लिया, वेरिएबल के अंदर मैंने एक डिफाइन करा लाइक यूजर इनपुट, जैसे उसमें करा था ना यूजर रिस्पॉन्स, ऐसे यहाँ पे मैंने यूजर इनपुट करा। और यूजर इनपुट करने के बाद मैं यहाँ प्रॉम्प्ट मेथड का यूज करने वाला हूँ एज इट इज, जैसे पहले कर रहे थे। वहाँ पे कन्फर्म का यूज करा हमने और यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर सपोज मैं नेम एंटर कराना चाह रहा हूँ, मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, एक नेम एंटर। तो मैंने सीधे सीधे एक मैसेज डिस्प्ले करा है, जैसे हमारी स्ट्रिंग पास होती है, प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, प्लीज एंटर योर नेम, ये किया। चलो नेम एंटर कराना है और यहाँ पे क्या, इसके बाद और क्या कराना है, मैं लगाने वाला हूँ कॉमा, एक सेकेंड, कॉमा लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पे सपोज एक डिफाइन करा योर नेम, वो वहाँ पे लिख के आएगा एक्चुअली। अभी ये भी मैं अभी जब आउटपुट रन होगा तो आपको समझ में आएगा। अभी मैंने कुछ नहीं करा, प्रॉम्प्ट मेथड के अंदर सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करा है, प्लीज एंटर योर नेम। एक यूजर का इनपुट चाहिए होता है, इसी के अंदर मैं फिर से कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ इफ और एल्स का यूज करने वाला हूं। कैसे, आप चाहो तो यूज करो इफ। अब इफ में क्या क्या वैल्यू ली है हमने, ये प्रॉम्प्ट की जो वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, हमारे यूजर इनपुट के अंदर, इसके अंदर। तो वही मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इफ यूजर इनपुट इज नॉट इक्वल टू, सिंपल हम ऑपरेटर्स भी पढ़ चुके हैं, तो इज नॉट इक्वल टू नल, कीवर्ड हमारा प्री डिफाइंड, इज नॉट इक्वल टू नल, और इसके साथ साथ यानी कि एंड, इसके साथ साथ यूजर इनपुट इज नॉट इक्वल टू अगेन, या तो नल हो या फिर कोई वहां पे ब्लैंक छोड़ा हुआ हो। ठीक है, लाइक दिस। चलो तो ये हुआ इफ का पार्ट। तो इफ के इस केस में आपको क्या मिलेगा, इफ के इस केस में आपको क्या मिलेगा, क्या डिस्प्ले करा देंगे हम, अलर्ट मेथड। अलर्ट, अलर्ट के अंदर गए और यहां पे मैंने कुछ भी डिस्प्ले कराया है, लाइक मैंने सपोज लिख दिया कि हेलो, ये प्री डिफाइंड है। ठीक है, ये अब इसके बाद में फिर गया मैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर मैंने करा यहाँ पे प्लस सिंबल, है ना, प्लस सिंबल के बाद में यहाँ पे यूजर इनपुट, ये किया, फिर प्लस सिंबल, जो एक स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का पार्ट है। उसके अलावा मैंने यहाँ कुछ नहीं करा, ये तो प्रोवाइड करा दिया है बस, लाइक दिस। ये समझ में आया, अलर्ट मेथड का यूज। अब इसके अलावा फिर मैं गया अपने एल्स पे, मैं कहाँ पे गया, एल्स के अंदर। चलो एल्स के अंदर फिर मैंने एक अलर्ट का यूज करा, और अलर्ट का यूज करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नथिंग वॉज एंटर्ड। सपोज नथिंग वॉज एंटर्ड। अगर आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो आपको अगर कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है तो वो आप करा सकते हो यहाँ पे, नथिंग वॉज एंटर्ड। तो ये समझ में आया। अभी मैंने कोड इस तरह लिखा, ठीक है।
जो मैंने कोड लिखा है अपना वो इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है। सबसे पहले हम यही चीज़ देखेंगे, है ना। चलो फाइन। चलो अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम इसको रन कराने वाले हैं। किसको रन कराने वाले हैं? अच्छा, और इसके अलावा और अगर आप यहाँ, सॉरी मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, अलर्ट में मैंने पैरेंथेसिस की जगह इनका यूज़ कर लिया। एरर आ रहा था, फाइन। चलो, नहीं तो एरर आ जाता। अब चलते हैं इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो अभी मुझे ये मिला। अब मैंने क्लिक मी करा, क्लिक मी करने पे अभी क्या हुआ, कुछ कॉल नहीं हो रहा। कुछ कॉल क्यों नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है। चलो तो कुछ दिखा रहा है यहाँ पे अनकॉट एक्सप्रेशंस, ठीक है। चलो एक बार हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि भाई इसमें है क्या, है ना। फाइन। चलो मतलब अभी नहीं हुआ तो एरर भी आप देखो, यहाँ पे एरर भी हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये जो अलग अलग लाइंस पे एरर्स दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एरर्स, ठीक है। चलो तो वो एरर क्या है एक्चुअली में, हम वो देखने वाले हैं यहाँ पे। फाइन। अब देखो दो एरर यहाँ पे दिखा रहा है, वो इस तरह से एरर भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है ना, ये भी एक आपका पार्ट है प्रोग्रामिंग का। तो देखो कितने सारे यहाँ पे एरर, कितने एरर आ गए। चलो अब स्टार्टिंग करते हैं इसकी दोबारा से। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या एरर्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे गए, बटन पे हमने ऑन क्लिक किया, ऑन क्लिक करने के बाद में फिर हम गए शो मेथड पे, ठीक है। शो यहाँ पे क्रिएट करा, उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर हमने हमारा एक मेन मेथड क्या है आपका, फंक्शन शो, ठीक है, ये वाला एक ये मेथड है। और इसके अंदर सबसे पहले हमने एक लेट में एक यूजर इनपुट डिफाइन करा, और यूजर इनपुट के बाद में हमने प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ भी लिया, ठीक है। प्लीज एंटर योर नेम, आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं, आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं लाइक दिस। एक सेकेंड, आप इसको इस तरह रख सकते हैं। एक सेकेंड, इसको एक काम करते हैं, वेट अ मिनट, ये यहाँ से हमने हटाया और इसको हमने यहाँ पे रख दिया लाइक दिस। तो इसके अंदर हमने क्या करनी है, एक वैल्यू पास करानी है, ठीक है। अब इफ पे गए हम, इफ यूजर इनपुट इज नॉट इक्वल टू नल एंड यूजर इनपुट, ठीक है। यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो देखें असाइनमेंट ऑपरेटर पे हमने गलत लिखा, पहला ये, ठीक है, लाइक दिस। तो ये हुआ, समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। तो ये हमें करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर में डबल इक्वल का यूज करते हैं। चलो फिर हम गए हमारे अलर्ट पे जिसके अंदर हेलो और फिर आपका यूजर इनपुट। तो अब देखते हैं इसको रन कराने पे अब हमें क्या मिलेगा, ठीक है, फाइन। लेकिन हमारा मेथड अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ इसमें रीजन रहा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने यहाँ दिखा तो दिया, इफ यूजर इनपुट इज नॉट इक्वल टू नल एंड यूजर इनपुट इज नॉट इक्वल टू ऑल्सो दिस। तो अलर्ट कराया हमने हेलो, है ना। एक सेकेंड, लाइक दिस, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं देना, इस तरह से, प्लस यहाँ यूज़र इनपुट, ठीक है। आप चाहो तो इसको हटा दो, यहाँ पे हमें चाहिए भी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलो तो देखते हैं और क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें, क्यों रन नहीं हो पा रहा है हमारा प्रोग्राम। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है, समझ में आया कोड में, ये एरर भी रियल टाइम में हम आइडेंटिफाई करनी है। प्रॉम्प्ट का स्पेलिंग ही हमने गलत लिख दिया, ठीक है। हमने क्या करा यहाँ पे, प्रॉम्प्ट का स्पेलिंग गलत लिख दिया। अब देखो यहाँ सीधे सीधे आ गया कि नहीं आया। तो प्लीज़ एंटर योर नेम। तो सपोज मैंने यहाँ रजत नाम दिया और रजत नाम देने के बाद में ओके किया, तो हेलो रजत, इस तरह से आपको डिस्प्ले हो गया। अब फिर आप क्लिक नहीं करना चाह रहे हैं, आपने कुछ नहीं दिया, तो वो दिखा रहा है नथिंग वॉज एंटर्ड। तो इस तरह से आपको एक्सप्रेशंस में मतलब कोड में एरर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम कोड लिखते हैं तो एरर्स भी आएंगे, तो हमें उनको आइडेंटिफाई भी करना है, क्या क्या चीज़ें हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो सब। तो यहाँ पे क्या था, एक तो ये, और दूसरा पहले मैंने क्या करा था, यहाँ पे एल्स के अंदर वो पैरेंथेसिस गलत लिख दिए थे, और दूसरा क्या था, यहाँ पे प्रॉम्प्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, ठीक है। चलो तो ये सब क्लियर हुआ। तो ये तीन मेथड्स हो गए, यहाँ तीन मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। और इसके अलावा ये इस तरह का कोड है, पहले मैं दिखाऊँ, और ये अलर्ट का कोड हो गया, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये कन्फर्म का कोड हो गया, ठीक है, और ये आपके प्रॉम्प्ट का कोड हो गया।
चलिए, तो आई होप आपको डायलॉग बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।